हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करें एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है बीएड वर्सेस बीटीसी मामले को लेकर। बीएड वर्सेस बीटीसी मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में आज सुनवाई के लिए मामला लगा हुआ था, जैसा कि आप सभी को बताया गया था। और आज का दिन बेहद ही महत्वपूर्ण था बीएड और बीटीसी करने वाले दोनों ही अभ्यर्थियों के लिए। जैसे ही आज बीएड वर्सेस बीटीसी मामले पर सुनवाई शुरू होती है, मैंने आप सभी को लाइव अपने चैनल के माध्यम से दिखा दी थी, लेकिन अगर आपने नहीं देखी है तो ये वीडियो छोटे से वीडियो के माध्यम से इस सुनवाई की पूरी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल से मिलती रहे। बीएड वर्सेस बीटीसी मामले पर जैसे ही सुनवाई शुरू होती है, सुनवाई शुरू होने के साथ ही बीटीसी डीएलएड की तरफ से अगर बात की जाए, हमेशा की तरह मीनाक्षी अरोड़ा मैम के माध्यम से बहस की शुरुआत की जाती है, जिसमें सबसे पहले अगर बात की जाए बीएड वर्सेस बीटीसी पर हाल ही में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की तरफ से दिए गए आदेश को लेकर जानकारी दी जाती, जिसमें वो कहते हैं कि जो छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट है उनकी तरफ से चयनित बीएड अभ्यर्थियों को प्राइमरी शिक्षक भर्ती से बाहर कर दिया गया है। साथ ही साथ प्लस जो पटना हाईकोर्ट का ऑर्डर है उसको भी यहाँ पे बार बार लाया जाता है कि जो चयनित अभ्यर्थी हैं वहाँ से बाहर कर दिए गए हैं। तो ऐसे में जब 28 जून 2018 का नोटिफिकेशन ही रद्द हो चुका है, तो उसके आधार पर बीएड करने वाले अभ्यर्थियों को कैसे प्राइमरी शिक्षक भर्ती के अंदर रखा जा सकता है। मीनाक्षी अरोड़ा मैम के माध्यम से इस बहस की शुरुआत जब की जाती तो उनके साथ में जो वकील मौजूद थे उन्होंने भी इस मामले को लेकर रखा। उन्होंने समझाया कि जो बीएड करने वाले अभ्यर्थी प्राइमरी शिक्षक भर्ती के अंदर बीएड कर रहे हैं और अभी तक उनको किसी प्रकार का कोई बीज कोर्स देखने के लिए नहीं मिला है, तो ये भी तो कहीं ना कहीं उनकी शिक्षा की गुणवत्ता के खिलाफ है। क्योंकि माननीय कोर्ट ने इस बात को अपने 11 अगस्त 2023 के ऑर्डर में भी कहा है कि बीएड करने वाले अभ्यर्थी प्राइमरी शिक्षक भर्ती के लिए एलिजिबल नहीं है, जबकि वो एलिजिबल ना होते हुए भी उनको प्राइमरी में पढ़वाया जा रहा है बिना बीज कोर्स कराए हुए। तो निश्चित तौर पर शिक्षा की गुणवत्ता के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और दे आर नॉट एलिजिबल, उनका ये भी कहना था। तो ऐसे में ये मुद्दा कहीं ना कहीं काफ़ी महत्वपूर्ण और गंभीर भी है, क्योंकि कई राज्यों में ऐसा देखने के लिए मिला है बीएड करने वाले अभ्यर्थी चयनित तो हुए हैं, लेकिन सालों बीत जाने के बावजूद वो अभी भी प्राइमरी में पढ़ा रहे हैं, जबकि उनकी योग्यता कंप्लीट नहीं है। बिना बेस कोर्स प्राइमरी के लिए वो एलिजिबल नहीं है, चाहे जो मर्जी आप कहिए। तो ये तो बात देखने के लिए मिली मीनाक्षी अरोड़ा मैम के माध्यम से। और सबसे बड़ा जो सवाल था कहीं ना कहीं अब क्या होगा, मैंने आपको बताया था ये तो होना ही है। अगर आपने मेरी वीडियोस देखे होंगे तो मैंने आपको जानकारी दी थी कि अभी तक मुझे सॉलिसिटर जनरल इसमें मौजूद दिखाई नहीं दे रहे हैं। सॉलिसिटर जनरल आज की सुनवाई में भी मौजूद नहीं थे और सॉलिसिटर जनरल के माध्यम से आज कोई भी बहस देखने के लिए नहीं मिली, ना ही ऑनलाइन ना ही ऑफलाइन। तो ये एक कहीं ना कहीं बुरी खबर है बीएड करने वाले अभ्यर्थियों के लिए कि वो आज मौजूद नहीं हुए। लेकिन फिर भी आप सभी को एक सफलता मिली है, एक तरीके से कह सकते हैं कि आपको एक जीत मिली है। क्या मिला है वो मैं आपको आगे बताता हूँ, पहले सुनवाई पे चलते हैं। उसके बाद पीएस पटवालिया जी के माध्यम से बहस की जाती है। पीएस पटवालिया जी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के उस ऑर्डर को ध्यान में लाया जाता है जिसके आधार पर बीएड करने वाले अभ्यर्थियों को बाहर किया गया था। उनका मानना यह था कि यहाँ पे सवाल ये है कि जो 11 अगस्त 2023 का ऑर्डर दिया गया है उस ऑर्डर को कब से लागू करना है, किस तरीके से लागू करना है। अब यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल तो आप जानते हैं कि ऑर्डर आ जाने के बाद से बहुत सारी ऐसी भर्तियाँ थी जिनसे बीएड को बाहर कर दिया, लेकिन जो नौकरी कर रहे उनको लेकर यह सवाल है, क्योंकि ज़्यादातर भर्तियाँ सब्जेक्ट टू आउटकम के आधार पे थी और जो सब्जेक्ट टू आउटकम पे नौकरियां दी गई थी उनको बाहर निकाल दिया गया है। पीएस पटवालिया जी की तरफ से इस मुद्दे को रखा गया कि जो बीएड करने वाले अभ्यर्थी 11 अगस्त 2023 से पहले के उनको यहां से न निकाला जाए, उन सभी अभ्यर्थियों को बीज कोर्स कराते हुए प्राथमिक शिक्षक भर्ती में समायोजित किया जाए। तो इसी मामले को लेकर जो मीनाक्षी अरोड़ा मैम है उनकी तरफ से विरोध किया गया। उन्होंने कहा कि जो बीएड करने वाले अभ्यर्थी हैं वो पूरे तरीके से एलिजिबल नहीं है और ना ही कोई बेज कोर्स करवाया जा रहा है, तो कैसे उनको प्राइमरी शिक्षक भर्ती के अंदर बना करके रखा जा सकता है। इस मामले पर विरोध करने के बाद पीएस पटवालिया जी की तरफ से इस मुद्दे पर अपना ध्यान आकर्षित किया गया। उन्होंने कहा कि जो बीएड करने वाले अभ्यर्थी हैं अगर उनको बेज कोर्स करा दिया जाए तो निश्चित तौर पर उनकी नौकरी बचाई जा सकती है, क्योंकि इसमें निश्चित तौर पर उन अभ्यर्थियों की गलती नहीं है। जो गलती देखने के लिए मिली है वो सरकार या फिर एनसीटी के माध्यम से बनाए गए नोटिफिकेशंस के आधार पर है। तो यहाँ पे उन्होंने कहीं ना कहीं बचाने की कोशिश तो की, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि आज सॉलिसिटर जनरल के माध्यम से बहस नहीं की गई और आज वो मौजूद नहीं थे, तो ज़्यादा से पॉजिटिव चीज़ें नहीं निकली, लेकिन इतना निकल कर के आ गया कि जो याचिका खारिज होने का डर था
या याचिका को कहीं ना कहीं स्थगित किया जा सकता था या रद्द किया जा सकता था, वो आपको देखने के लिए नहीं मिला। ये आपकी एक छोटी सी जीत है। दूसरी सबसे बड़ी बात केंद्र सरकार के जवाब को लेकर, मैंने आपको पिछले वीडियो के माध्यम से भी कहा गया था कि केंद्र सरकार इस मामले पे अगर जवाब नहीं देगी तो मामला आगे खिंच सकता है, और ऐसा ही हुआ। अभी तक जानकारी नहीं मिली है कि केंद्र सरकार ने कोई जवाब दिया है या नहीं। शायद इसीलिए सॉलिसिटर जनरल वहाँ मौजूद ना हुए हों, क्योंकि केंद्र सरकार की तरफ से जवाब किसको देना है, सॉलिसिटर जनरल को। और सॉलिसिटर जनरल जब वहाँ नहीं आएंगे तो आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मामला ख़त्म नहीं हो पाएगा। तो ऐसे में सॉलिसिटर जनरल के ना होने की वजह से इस मामले पर उनका जो रिप्लाई है वो यहाँ पे देने में असमर्थ थे। इसकी वजह से इस मामले को आज के लिए अगर कहा जाए क्या देखने के लिए मिला, तो लंबी चौड़ी बहस हो गई लगभग 23 से 24 मिनट की। उसके बाद में जजेस के माध्यम से इस मुद्दे पर डिसीजन देखने के लिए मिल रहा था, लेकिन फिर उन्होंने थोड़ा सा समय और दिया कि जो बीएड की तरफ से सॉलिसिटर जनरल बहस करना चाहते हैं या फिर अपना रिप्लाई देना चाहते हैं या केंद्र सरकार अपना रिप्लाई फाइल करना चाहती है, तो उनको यहाँ पे 4 दिन का समय दिया गया है। यानी कि अगले 4 दिनों के लिए अंतिम मौका दिया जाता है सॉलिसिटर जनरल को बहस करने के लिए। अब इस मामले पर जो अगली सुनवाई आपको देखने के लिए मिलेगी वो 8 तारीख को देखने के लिए मिलेगी, और कोर्ट के माध्यम से सीधे तौर पर निर्देशित किया गया है। जजेस ने कहा है कि यहाँ पे इस नए ऑर्डर को फॉलो करें जो कि उन्होंने हाल ही में दिया था। 2 सवाल पूछे थे। पहला ये था कि स्टेट और यूटीज़ के अंदर कितनी वैकेंसीज खाली हैं। दूसरा ये था कि जो बीएड अपॉइंट हो चुके हैं उनको क्या बेच कोर्स कराते हुए प्राइमरी शिक्षक भर्ती में रखा जा सकता है बीटीसी डीएलएड के इक्विवेलेंट करने के लिए। तो फिलहाल बीएड वर्सेस बीटीसी मामले पर एक अच्छी खबर देखने के लिए मिली है कि बीएड करने वाले अभ्यर्थियों की याचिका अभी भी खारिज नहीं हुई है, लेकिन केंद्र सरकार और सॉलिसिटर जनरल आज की सुनवाई में मौजूद न हो पाने की वजह से ये मामला आज भी ख़त्म नहीं हो पाया, और इसमें जो अगली सुनवाई की तारीख है वो लगा दी गई है। अगली सुनवाई आपको 8 तारीख को देखने के लिए मिलेगी। बाकी मैं देर शाम तक आप सभी को आकर इस मामले पर डिटेल में जानकारी दे दूंगा कि क्या क्या चीज़ें देखने के लिए मिली। अभी बस थोड़ा जल्दी में है, इसलिए आप सभी को जल्दी जानकारी देनी भी है। तो बीएड वर्सेस बीटीसी मामले पर आज की सुनवाई खत्म हो गई है, और सुप्रीम कोर्ट के जजेस के माध्यम से साफ कहा गया कि केंद्र सरकार और सॉलिसिटर जनरल नए ऑर्डर को फॉलो करें जो हाल ही में कोर्ट के माध्यम से दिया गया था, जिसमें उन्होंने अपना आंसर मांगा था। आज बीटीसी डीएलएड की तरफ से एक अच्छी बहस देखने के लिए मिली। उन्होंने बीएड को लेकर बताया कि जो 28 जून 2018 का नोटिफिकेशन जारी किया गया है वो सीधे तौर पर इनवैलिड है। तो ऐसे में जब 28 जून 2018 का नोटिफिकेशन इनवैलिड है तो उसके आधार पर की गई भर्तियाँ भी इनवैलिड है, और भी बहुत सारे ऐसे सवाल। हालांकि ये सिर्फ एक तरीके से दलीलें दी गई हैं, लेकिन अभी जो फाइनल डिसीजन होना है उसके लिए आपको इंतजार करना होगा अगले सोमवार यानी कि 8 तारीख का। अब अगली सुनवाई 8 अप्रैल 2024 को होगी। जो भी सही और सटीक जानकारी होगी देर शाम तक आप सभी को ऑर्डर आने के बाद दे दी जाएगी। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।